वाहरी कानपुर पुलिस, आपकी कार्यकुशलता और दोहरे मापदंड देखकर तो न्याय व्यवस्था भी शर्मा जाए। जब बात पुलिस कमिश्नर के बंगले के पास फायरिंग करने वाले आरोपियों की आती है तो हमारी मुस्तैद पुलिस महज 20 घंटे के भीतर उनका हाफ एनकाउंटर करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन जब पुलिस के महाराजपुर के एक सीधे सीधे डीसीएम चालक गोलू सिंह को नंगा करके पीट पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा जाता है तो वही हाईटेक पुलिस 13 दिन बाद भी हवा में लाठियां भांजती नजर आती है। शायद पुलिस के लिए एक आम नागरिक की जान की कीमत और कमिश्नर साहब के बंगले की दीवार की साख में जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो एक बेकसूर का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी इशाक खान और नवीन खान वारदात के इतने दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर आराम से फरार हैं। मामला सिर्फ आरोपियों से फरार होने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही पुलिस का रवैया एसी दफ्तर में बैठे स्लो मोशन साहब की तरह रहा है। 15 जून को जब इशाक खान ने गोलू को भूसे का बकाया पैसा देने के बहाने फोन करके बुलाया, उसके बाद से ही वो गायब हो गया। 18 जून को सड़क किनारे गोलू की पूरी तरह नग्न लाश मिलती है। कानपुर पुलिस की तेज तर्रार बुद्धि ने बिना सोचे समझे तुरंत इसे एक साधारण एक्सीडेंट घोषित कर दिया। गनीमत रही कि परिवार वालों ने हिम्मत दिखाकर पोस्टमार्टम करवाया। तब जाकर सच सामने आया कि गोलू की एक्सीडेंट से नहीं बल्कि शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाकर बेरहमी से हत्या की गई थी। जब पुलिस की किरकिरी हुई तो दबाव में आकर तत्कालीन थानेदार राजेश कुमार ने पीड़ित परिवार को बकायदा एक लेटर पर लिख कर दिया कि हम 3 दिन के अंदर हत्यारों को पकड़ लेंगे। आज इस सरकारी वादे को गुजरे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्य कातिल इशाक खान और नवीन खान के घर पर सिर्फ ताला लटका हुआ है और पुलिस के हाथ खाली है। हाँ, सही रिपोर्ट ना देने की मेहरबानी के चलते कमिश्नर साहब ने फिलहाल थानेदार साहब को सस्पेंड जरूर कर दिया, लेकिन क्या इससे पीड़ित मां की गोद सूनी होने का इंसाफ मिल जाएगा? अब इस कहानी का शर्मनाक पहलू देखिए। न्याय न मिलने से हताश गोलू के माता पिता ने अब कड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की 13वीं का क्रियाकर्म करने से साफ इनकार कर दिया। दुखी माँ बाप का आरोप है कि अब वे थाने में गुहार लगाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि न्याय देना तो दूर, पुलिस उनके घर आने वाले रिश्तेदारों को और हमदर्दों को भी धमका रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके समर्थन में जो भी रिश्तेदार या मिलने वाले आ रहे हैं, पुलिस कह रही है कि वो बवाल करने आ रहे हैं। पुलिस धमकी दे रही है कि अगर गांव में प्रदर्शन करोगे तो तुम पर ही मुकदमा दर्ज कर देंगे। यही न्याय मिल रहा है कि बेटा भी हमारा गया, आरोपी भी फरार है और पुलिस उल्टा हमें ही डरा रही है। अब हमें ना बुलडोजर चाहिए ना पुलिस चाहिए। मर जाएंगे, जान दे देंगे, कुछ नहीं। क्रियाकांड वही, मतलब उसको बहाया, जलाया। हाँ, शादीशुदा था। 3 साल शादी की हुई। बहू को बुलाए, उसकी गोलू की पत्नी को बुलाए। अभी जब आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, क्या लगता है? थाने जाते हैं, मार के डांट के भगा दिए जाते हैं। हम लोग डांट के भगा दिए जाते हैं। पूरी घटना में दोषी किसको मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते हैं, अपने आप को मानते हैं दोषी हम हैं। हमारी किस्मत दोषी न होती तो मेरा बेटा मुझको छोड़ के न जाता। पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ कार्रवाई, हम बुलडोजर की हमने मांग की। हमने मांग की कि मतलब दोषी नहीं मिल रहा है, खून के बदले खून चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चाहिए। चलो वो नहीं मिले, बुलडोजर नहीं मिला, आज दिन तक कुछ नहीं मेरे साथ हुआ और ऊपर तो हम दबा दिए गए तो हम बैठ गए चुप पे। बस हमारा लड़का गया है, एक बचा है तो मरवा थोड़े देंगे किसी से। हम तो कहते हैं कि अगर जो दोनों पार्टियां मिल रही हैं, हम तो इसके लायक ही नहीं है। हम तो खाते कमाते थे, न मेरे पास नौकरी रही, न खेती रही, न बाड़ी रही, कुछ भी नहीं। बस इतनी ये टूटी फाटी मड़ैया है मेरे पास। हमको क्या मिला यार? कम से कम एक आंसू छाती से लगा के कोई हमारा पूछता दर्द क्या है तो हमको तसल्ली हो जाती है। कुछ नहीं, किसी से नहीं, शासन प्रशासन आ रहा, कोई हमारी सुनवाई। और हम छोड़ दिया उम्मीद भी कि आप लोग पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल में जो कि ये भैया हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, हम उससे अब जो कह दो रिश्तेदार आते हैं, हम लड़वाते हैं, हमारे रिश्तेदार देखने आते हैं, वो भी बदनाम होते हैं कि वो बलबा करने के लिए आते हैं। मतलब मेरे पास कोई आए ना,
ना गांव का है, ना घर का है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। ये क्या चल रहा है? इधर डीसीपी सत्यजीत गुप्ता का अपना अलग ही राग है। उनका कहना है कि हत्यारों की तलाश में कई टीमें बनाई गई जो लगातार 13 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी जोड़ना नहीं भूलते कि जिन लोगों ने गांव में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की उन पर एप्लीकेशन लेकर रिपोर्ट लिखी जाएगी। बेशक गो रक्षा दल के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय की डीसीएम पलटने की कोशिश और मंदिर के पास मीट की दुकान में तोड़फोड़ करना गलत है और बवाल रोकना पुलिस का काम, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने नौबत यहाँ तक कैसे आने दी और क्यों आने दी। अगर पुलिस ने अपनी 20 घंटे वाली फुर्ती दिखाकर इशाक और उसके साथियों को समय पर गिरफ्तार कर लिया होता तो लोग गोलू के समर्थन में सड़क पर उतरते ही क्यों पुलिस ने 3 दिन में पकड़ने का लिखित नाटक किया। 19 जून 2026 को थाना महाराजपुर पर जब सूचना प्राप्त हुई, इसमें धारा 103 BNS मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गोलू सिंह था, उसकी डेड बॉडी मिली थी और जब उसकी शिनाख्त घर वालों के द्वारा तहरीर किया गया फिर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, स्थान पर संस्कार हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद से ही हमारी टीम लगातार साथ संकलन में जुटी हुई है। जितने भी इसमें संभावित लोग हैं जो घटना कारित कर सकते हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कई लोगों से गांव के लोगों से भी इसके संबंध में जानकारी की गई है, उनके परिजनों से जानकारी की गई है, जो आसपास के इनके निकट रिलेटिव्स हैं इनसे भी जानकारी की गई है और तमाम हमारे गोपनीय जो सूत्र हैं उनसे भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें पिछले 1-2 दिन में कुछ लोगों ने, कुछ जो अराजक तत्व हैं जो कि गांव से बाहर के लोग हैं, जो कि अन्य जगह से आके यहाँ पे गांव का माहौल खराब करने का कुछ प्रयास किया गया है। कल इसके संबंध में एक सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसके संबंध में एक वीडियो भी हमें मिला है। इस पे आज हमारी गांव में हम गए भी थे, भ्रमण भी किया। साथ ही साथ जो गांव के प्रधान जी हैं इनसे हमारी काफ़ी लंबी आज हमारी वार्ता भी हुई है और हमने प्रधान जी से ये कहा है कि आप इसके संबंध में एक तहरीर या तो आप स्वयं दें, क्योंकि आप गाँव के प्रथम व्यक्ति हैं, और या फिर जिनके साथ जिनका ट्रक में तोड़फोड़ की गई है उनके द्वारा तहरीर प्राप्त कराई जाए, जिनके द्वारा अगर ये तहरीर मिलेगी उसके बाद जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितने भी हैं सब मैक्सिमम गांव के बाहर के ही लोग हैं जो ये कुछ इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि गाँव के जो अमन चैन और जो शांति है वो यहाँ की फिजा खराब है। इसके संदर्भ में आज मेरे द्वारा एक प्लाटून PAC भी गाँव में स्थापित की गई है। साथ ही साथ हमारा SHO, हमारे चौकी प्रभारी निरंतर गांव की गश्त करेंगे और हम ये कटिबद्ध हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का हम सिर अनावरण करें। खैर, आज हालात ये हैं कि गांव में PAC तैनात है जो राउंड लगा रही है। माहौल तनावपूर्ण है। 2 साल पहले ब्याही गोलू की पत्नी और रोती हुई मां इंसाफ की भीख मांग रही है, लेकिन कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीड़ितों पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रही है। अब देखना यह है कि कागजी दावों और बयानों से आगे बढ़कर क्या कानपुर पुलिस इन हत्यारों को कभी सलाखों के पीछे ला पाएगी या फिर पीड़ित परिवार यूं ही सिस्टम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर रहेगा। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।